आइए आज इस सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि संस्कृत हम सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। संस्कृत जो भाषा है वो देव भाषा है। सबसे पहली बात कि ये भाषा इकलौती भाषा है संस्कृत जिसे देव भाषा की उपाधि दी गई। देव का अर्थ होता है ईश्वर, देवता। आज से बहुत वर्ष पहले हम सभी के देश में, खासकर भारतवर्ष का जो नाम ये भारत पड़ा है, वो भी संस्कृत के ऋग्वेद से आया है 3500 वर्ष पूर्व। तो ये संस्कृत भाषा है, ये देवताओं की भाषा है। जब देवता, ऋषि, मुनि की भाषा है, संतों की भाषा है। हमारे देश में जब देवता आपस में संवाद करते थे, बातचीत करते थे, तो बातचीत का जो माध्यम होता था वो भाषा का माध्यम संस्कृत होता है। दुनिया का इकलौता भाषा है संस्कृत जिसमें हर शब्द का एक बहुत ही बड़ा रहस्य, एक बहुत ही बड़ा मीनिंग, अर्थ छिपा हुआ है। कम से कम शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। विद्या की परिभाषा जो हम पढ़ते हैं, सबसे पावनमय परिभाषा अगर कोई भाषा देती है तो उस भाषा का नाम है संस्कृत, जिसमें हम जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्मस्था सुखम। अर्थात विद्या हमें क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें विनय मिलती है। विनय अर्थात विनम्रता। विद्या वह होती है जो मनुष्य में विनम्रता को जगाती है। और विनयाद याति पात्रता, और जब हम में विनम्रता आती है तो हम में एक अलग संस्कार, एक अलग तेज आता है। और कहते हैं कि वो विषय ही संस्कृत है जो संस्कार को जगाता है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, और जब हमें पात्रता आती है, संस्कार आती है, तो धन अपने आप आ जाता है। पात्र तत्वात् धर्मापनोति, धन मिलती है पात्रता से, संस्कार से, और धन से हम धर्म करते। धर्म मतलब दो प्रकार का, एक धर्म और एक कर्म। धर्म और कर्म, धर्म और कर्म में अंतर यह है कि जो कर्म सत्कर्म है उसे हम धर्म करते हैं। धर्म मतलब धारण करने योग्य बातें, ये धर्म है। तो धनादि धर्मस्तः, जब धन मिलता है तो हम धन से स्कूल खोलते हैं, किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए। और जब हम किसी व्यक्ति के लिए अच्छा काम करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, किसी के लिए अच्छा काम करके बतलाते हैं, तो हम में जब धर्म का उत्पत्ति होती है, हम में जब धर्म जगता है, हम धर्म के प्रति प्रेरित होते हैं और अच्छा काम जब करते हैं तो मन में यह संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ अच्छा कर दिखाया, हमने कुछ अच्छा काम कर दिया। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि भी कहते हैं कि सहारा अंत में सत्कर्म होगा। यहाँ जो सत्कर्म की बात है वो सत्कर्म से अर्थ सीधा सीधी धर्म से। धर्म का मतलब धारण करने योग्य चीज, ऐसी चीजें जिससे करने से हमें गर्व हो और पूरे दुनिया को ऐसा लगे कि हमने आज कुछ अच्छा देखा है, कुछ अच्छा किया है। ऐसा कर्म धर्म कहलाता है। किसी की सेवा करना, किसी के हित में सोचना, किसी के लिए अच्छा सोचना, ये धर्म है। तो ये जानकारी, ये ज्ञान अगर कोई भाषा देती है तो दुनिया की इकलौता भाषा है जिसका नाम है संस्कृत। अब संस्कृत समझने के लिए, जैसे इंग्लिश समझने के लिए, दो चीज का होना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसका आधार होता है। बिना आधार का कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले साइकिल को उठाते हैं और साइकिल के पैडल को समझते हैं, इसे कैसे चलाना है। साइकिल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे हम कोई अगर संगीतकार हारमोनियम बजाना शुरू करता है तो उसका सबसे पहले स्वर सीखता है, जिसको हम सारे गामा पादा निशा के नाम से, अर्थात संगीत का व्याकरण। कोई व्यक्ति अगर कोई भी चीज बोलता है तो उसे बोलने की जो कला होती है, किस प्रकार बोलना है, उसका नाम है व्याकरण। इसी प्रकार से हर भाषा का व्याकरण। इंग्लिश बोलने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जिससे इंग्लिश की शुद्धता हो, उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। हिंदी बोलने के लिए, हिंदी के शुद्धता को बरकरार रखने के लिए, किसी विषय पर हम अच्छी तरीके से अपने बात को रख सके, इसके लिए जिस सब्जेक्ट, जिस विषय की जरूरत होती है उसका नाम है हिंदी व्याकरण। संगीत अच्छा सीखने के लिए जिस विषय की जरूरत होती है उसे हम संगीत व्याकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को समझने के लिए जो सबसे पहले जो आधार है, जिसकी जरूरत हम सभी को होती है, उस आधार का नाम है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का मतलब होता है संस्कृत बोलने की कला। संस्कृत हम बोलेंगे कैसे, इसके लिए जरूरी है संस्कृत व्याकरण का ज्ञान।
जैसे अगर इंग्लिश ग्रामर का हमें जानकारी नहीं होगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यू के साथ इट लगाएं या इट्स लगाएं। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण की जरूरत है। तो संस्कृत व्याकरण पहले हम जानते हैं, संस्कृत को दो भाग में बांटा गया, एक है संस्कृत व्याकरण और एक है संस्कृत साहित्य। सबसे पहले संस्कृत साहित्य बहुत बड़ा समंदर है और संस्कृत व्याकरण उस समंदर छोटी छोटी नदी है, जिन छोटी छोटी नदियों के मिलने से समंदर बना है। अगर कोई आदमी नदी को ही पार करना ना समझे तो समंदर उसके लिए बहुत ही दूर की बात है। इसलिए आइए सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण अर्थात संस्कृत बोलने की कला, संस्कृत हम कैसे बोलेंगे, संस्कृत हम कैसे लिखेंगे, संस्कृत में किसी शब्दों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, उसका किसी वाक्य को कैसे लिखेंगे, उसे हम सबसे पहले जानते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम धातु रूप से शुरू करते हैं कि संस्कृत क्या है। धातु रूप इसके बाद आज हम ये संस्कृत का महत्व जानें। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत से हमें क्या मिलती है। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, एक संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य। संस्कृत व्याकरण का अर्थ होता है संस्कृत बोलने की कला, और इसके बारे में संस्कृत धातु क्या होता है इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। संस्कृत व्याकरण के महत्व और संस्कृत व्याकरण कैसे किसी प्रकार के शब्दों का अनुवाद करें, वाक्यों में अनुवाद करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप लोगों ने इनका क्लास देखा, बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल ही बेसिक से लेकर जीरो से हीरो तक संस्कृत में आपको बताया। आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में अब आपकी भी नंबर उठेगी 90+। बस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए, और संस्कृत के एक एक क्लास इस चैनल पर सर आपको बताएंगे। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले मिले आपको। मैथ, साइंस, सोशल स्टडी के लिए चैनल पे क्लिक कीजिए, वीडियो पे जाइए, हमारा वीडियो ढेर सारा पड़ा हुआ है, उसे देख जाइए। पढ़ने का वक्त यही हो। इस चैनल पर वही ठहरे जिनके अंदर जुनून हो, कुछ करने का सपना हो, है ना। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल के आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।